हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में किया था प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 वेयर x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करते हुए हमें अपने प्रिंसिपल ब्रांच का भी ध्यान रखना है, और आप सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हो जो भी x पे बाउंडेशन दे रखी है उसका ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ऐसा क्वेश्चन करते हुए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का करना मतलब है कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। यहाँ पर है tan इनवर्स, तो इसका मतलब बाय एनी हाउ आपको यहाँ पे tan थीटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ही थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा कैसे बनेगा? यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है। रैशनल फंक्शन, इसका मतलब न्यूमरेटर में साइन और डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना पड़ेगा? कॉस फंक्शन, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है tan फंक्शन। तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में साइन बनाना है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म में कॉस बनाना है, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है tan थीटा। tan थीटा क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan थीटा बनेगा तभी सिंप्लीफाई होगा, अदरवाइज वो सिंप्लीफाइड नहीं होगा। तो न्यूमरेटर में साइन और डिनोमिनेटर में कॉस। तो इसमें हमें यूज होगा क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला। अब cos को साइन बनाने के लिए आप जानते हैं cos x होता है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और sin x होता है cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि 90 के ऑड मल्टीपल पे साइन और cos आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उनके एंगल्स क्या दिखें? सेम दिखें। तो इसके बाद आपका बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, सॉरी न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब मुझे इसको सिंगल कॉस बनाना है। इसके लिए आपको याद होगा फॉर्मूलाज आपने क्लास 11th में किए थे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्या करता है? ये फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने एंगल का हाफ एंगल निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करूं तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा। 2 थीटा होगा तो थीटा, 4 थीटा होगा तो 2 थीटा। तो ये एंगल है, इसका हाफ 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4, और x का हाफ x बाय 2। इट मींस हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में शिफ्ट हो गया। जब हमने डिनोमिनेटर का एंगल हाफ किया है तो हमें न्यूमरेटर का एंगल भी हाफ करना पड़ेगा ताकि हमको कंपेयर कर सकें। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किया था 2 साइन थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला भी क्या है? ये फॉर्मूला भी हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो अगर मुझे इसका हाफ करना है, यही फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इस ऑपरेशन के बाद हमने दोनों एंगल का हाफ एंगल निकाल दिया है, दोनों एंगल सेम हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं tan इनवर्स, न्यूमरेटर बिकम 2 sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर बिकम 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक cos फंक्शन से एक cos फंक्शन कैंसिल। तो tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan फंक्शन है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचेगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था।
टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का आंसर x तभी आता है व्हेन x लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है -π/2 टू +π/2। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो x है क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है या नहीं करता। तो हम चेक करते हैं। हमें क्वेश्चन में पता है कि x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है, वो x पर है, हमें ये चाहिए है। तो x/2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो π/4 x/2 π/4। यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव नंबर से इनटू करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब एंगल में π/4 है तो मैंने सब में π/4 ऐड कर दिया, π/4 प्लस π/4, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस π/4। आपका जो एंगल आ गया वो आ गया आपका जो एंगल है π/4 माइनस x/2 वो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। ये जो आपका x है ये 0 से π/2 के बीच में है। अगर 0 से π/2 के बीच में है तो -π/2 से +π/2 के बीच में तो होगा ही होगा। अगर -π/2 से +π/2 के बीच में है इसका मतलब ये टेन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में है। अगर टेन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में है इट मींस जो हमारा आउटपुट आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन में करना क्या था, जो भी बाहर रेशो दे रखी है बाय एनी हाउ आपको उसका अंदर फंक्शन बनाना है। आपको यहाँ पे 10x चाहिए था, इसका मतलब साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस से था मतलब सिंगल टर्म, तो इसको लिखा साइन π/2 - x, इसको लिखा कॉस π/2 - x। फिर साइन 2 थीटा का लगाया हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का लगाया हाफ एंगल फॉर्मूला, ये बचा। ये जरा वेरीफाई किया कि ये -π/2 से +π/2 के बीच में है कि नहीं है, बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रिंसिपल ब्रांच पे फोकस करना जरूरी है। क्लियर है? आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करें तो हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्वेश्चन फंस सकता है। अगर प्रिंसिपल ब्रांच पे ध्यान है, प्रिंसिपल ब्रांच पे कमांड हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा। क्वेश्चन कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में कहीं भी नहीं फंसेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 10 इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन -π to π। आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये सेम क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव में भी आ सकता है कि आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ये सेम क्वेश्चन, तो जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक इसके करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है 10 इनवर्स, इसका मतलब बाय एनी हाउ अंदर आपको 10 फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो जब तक अंदर 10 फंक्शन नहीं बनेगा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड नहीं होगा। 10 का मतलब है ऊपर साइन फंक्शन अपॉन में कॉस फंक्शन, क्योंकि साइन बाय कॉस ही 10 होता है। तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला किया था 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 10 इनवर्स हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहां पर आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, 10 इनवर्स साइन बाय कॉस, यानी कि रूट ऑफ 10 स्क्वायर x/2। इट मींस 10 इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 10x/2, क्योंकि रूट ऑफ x स्क्वायर x नहीं होता, रूट ऑफ x स्क्वायर होता है प्लस माइनस x, या फिर आप बोल सकते हैं मॉड x। तो अब इस क्वेश्चन में क्या डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया, यहाँ तक सिंपल किया। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे बाय एनी हाउ यहाँ पे tan थीटा चाहिए।
तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट से स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, क्या आएगा मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है प्लस माइनस एक्स यानी कि मॉड एक्स। अब यहाँ पे काम आएगा जो हमारे पास एक्स पे बाउंडेशन है, आपके पास एक्स बाई टू है, देखिए एक्स की बाउंड आपके पास जो एक्स पे बाउंडेशन है, एक्स पे बाउंडेशन है कि एक्स माइनस पाई से पाई के बीच में है, मगर आपका एंगल क्या है क्वेश्चन में एंगल है एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू करने के लिए पाई सबको टू से डिवाइड कर दिया, इट मींस एक्स बाई टू कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बाई टू बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। अगर x माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, इसका मतलब x कहाँ है, ये 0 से पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू से 0, इसका मतलब x बाई टू लाई कर रहा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट मींस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ tan x बाई टू। अब मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है कि अंदर जो भी अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इसको एक और नेगेटिव देके क्या बना देगा पॉजिटिव, क्योंकि मॉड का आउटपुट पॉजिटिव आता है, अगर ये इटसेल्फ पॉजिटिव है तो सेम टू सेम दे देगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या देगा एक और नेगेटिव देगा ताकि ये क्या बन जाए पॉजिटिव बन जाए। तो अब हमें देखना होगा मॉड ऑफ 10x बाई टू, 10x बाई टू का नेचर चेक करना होगा, कहां पे 10x बाई टू पॉजिटिव है, कहां पे 10x बाई टू नेगेटिव। हम जानते हैं 0 से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, फोर्थ है माइनस पाई बाई टू से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, इसका मतलब इस केस में 10 नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव दे के मॉड क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो चेंजिंग पॉइंट है 0, इसका मतलब इस क्वेश्चन को जब हम चेंज करेंगे इंटरवल में तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे 0 पे, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 10x बाई टू, x lies between minus 0 to pi by 2, and second tan inverse of minus 10x by 2 minus pi by 2 to 0। हमारे पास x by 2 minus pi by 2 to plus pi by 2 था फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने ब्रेक कर दिया फर्स्ट और फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट ये जो 0 डिग्री पे 10 अपने आप को चेंज कर रहा है, 0 से ऊपर में पॉजिटिव है, 0 से नीचे में नेगेटिव है, तो माइनस पाई बाई टू से 0 में नेगेटिव है, 0 से पाई बाई टू में पॉजिटिव है। जब 0 से पाई बाई टू में पॉजिटिव है तो सेम टू सेम देगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा x बाई टू, और आपको पता है माइनस पाई बाई टू टू 0 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 क्या होता है, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, अगर 10 नेगेटिव है तो 10 अपना और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और 10 इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि 10 इनवर्स अपना नेगेटिव साइन बाहर थ्रो करता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 10x बाई टू, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से 0, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 से पाई बाई टू में पॉजिटिव आएगा और माइनस पाई बाई टू से 0 में नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो क्या क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए ध्यान रखना है कि बाहर अगर 10 इनवर्स है तो बाय एनी हाउ आपको 10 का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 10 का फॉर्मूला मतलब साइन बाय कॉस, क्योंकि रैशनल फंक्शन है। जब आपको साइन बाय कॉस बनाना है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स होता है मॉड एक्स यानी कि प्लस माइनस ऑफ एक्स, तो ये हो गया मॉड ऑफ 10x बाई टू। अब हमें देखना है कि मॉड कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। इसके लिए मुझे पता है कि x की जो वैल्यूज है वो माइनस पाई से पाई के बीच में, अगर x की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है तो उसके हाफ की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगी। इसका मतलब x बाई टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, मतलब ये फोर्थ और फर्स्ट में है। अब देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ में है। अब फर्स्ट और फोर्थ में जहां पर 10 पॉजिटिव होगा मॉड का काम होता है पॉजिटिव देना, जहां पे नेगेटिव होगा तो मॉड उसको एक और नेगेटिव देके क्या ना देगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है पॉजिटिव दिया, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है तो एक और नेगेटिव दिया ताकि वो क्या बन जाए
पॉजिटिव बन जाए। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय टू प्रिंसिपल ब्रांच में है तो एक्स बाय टू, यहाँ पे नेगेटिव को बाहर थ्रो कर देंगे। क्लियर है? आइए अब देखते हैं इसी बेसिस पर और क्वेश्चंस, ताकि हमारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सारे डिस्कस हो जाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। आपको याद होगा जब हमने प्रीवियस क्लासेस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो मैंने सब्स्टिट्यूशंस में कुछ लिखवाया था कि क्या फॉर्म आएगी तो आप क्या पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है टेन इनवर्स, इसका मतलब बाय एनी हाउ आपको टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। टेन थीटा का मतलब रैशनल है तो ऊपर साइन और नीचे कॉस बनाना पड़ेगा। मुझे ऊपर साइन चाहिए और डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में किया था, जब भी ये फॉर्म आए तो आप x को पुट करेंगे या तो a sin थीटा या फिर आप x को पुट करेंगे a cos थीटा एज पर द नीड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे न्यूमरेटर में sin थीटा चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा a sin थीटा। तो यहां पर आएगा टेन इनवर्स a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स a साइन थीटा, रूट में a स्क्वायर कॉमन लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और रूट से कॉस बाहर आएगा तो ये बचेगा a कॉस थीटा। a से कैंसिल, टेन इनवर्स बाय साइन बाय कॉस टेन थीटा। इट मींस इसका आंसर आना चाहिए थीटा। थीटा आंसर कब आएगा? व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। अगर थीटा इसके बीच में होगा तो लाई करेगा, थीटा इसके बीच में नहीं होगा तो ये थीटा नहीं आएगा। ये बाद में चेक करते हैं। अब x आपका थीटा आ गया, x को आपने पुट किया था a साइन थीटा तो x बाय a हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा का आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय। ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है, मगर कब है? व्हेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। अगर थीटा इसके बीच में लाई नहीं कर रहा तो ये आंसर सिंप्लीफाइड नहीं होगा, हमें कुछ पाई बाय टू या पाई सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें पता है x का वैल्यू माइनस a से a के बीच में है और हमने x को पुट किया था a साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है। हम जानते हैं साइन माइनस पाई बाय टू माइनस वन होता है और साइन पाई बाय टू वन होता है। इसका मतलब थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? तो जब भी टेन इनवर्स है इसका मतलब आपको अंदर टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा। जब आपको अंदर टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना है इसका और आपको पता है रैशनल है, इट मीन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर में पुट करना था साइन थीटा और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको पुट करना होगा या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे पुट किया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर, ए साइन थीटा बाय ए कॉस, ए से कैंसिल टेन थीटा, यहाँ पर थीटा आ गया, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा थी तो एक्स बाय साइन थीटा आ गया, तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। फिर हमने चेक कर लिया कि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं है, क्योंकि ये थीटा का आंसर थीटा तभी आएगा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। मुझे पता है x माइनस ए से के बीच में है, x को पुट किया a साइन थीटा, a से कैंसिल हो गया, माइनस वन साइन थीटा वन, इसका मतलब थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में है, इसीलिए ये जस्टिफाइड आंसर है। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पर एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपको।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हाफ साइन इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और सीबीएसई में 2 to 3 टाइम 4 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बाहर क्या है, बाहर है 10, अंदर है हाफ साइन इनवर्स ऑफ 3/4। इसका मतलब बाय एनी हाउ यहाँ पर आपको 10 इनवर्स बनाना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे 10 इनवर्स नहीं बनेगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे इसको 10 इनवर्स बनाना है। अब मैं इसको 10 इनवर्स कैसे बनाऊंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं। इसका मतलब मैंने हाफ साइन इनवर्स 3/4 को थीटा माना, तो साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू आ गया 2 थीटा। अप्लाइंग साइन फंक्शन ऑफ बोथ साइड, तो 3/4 का वैल्यू आ गया साइन 2 थीटा। क्लियर है। अब मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आई है। अगर मैं बाय एल्जेब्रिकली यहाँ पे 10 थीटा का वैल्यू निकाल लूं तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 10 इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और इस थीटा को मैं वापस यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब मुझे साइन 2 थीटा की हेल्प से किसका निकालना है, मुझे साइन 2 थीटा की हेल्प से 10 थीटा का वैल्यू निकालना है। अब साइन 2 थीटा की हेल्प से 10 थीटा का निकालना है, तो मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, 2 10 थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला होता है 10 थीटा का। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 10 थीटा को x मान लिया, तो आपका इक्वेशन बचेगा 3/4 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x²। तो इसका आंसर आएगा 3x² + 3 इज इक्वल टू 8x। 3x² - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 8 a b c माइनस b प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 अपॉन 6, 8 प्लस माइनस √28/6, 4 प्लस माइनस 2√7/6, सॉरी 8, दोनों टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम न्यूमरेटर, 4 प्लस माइनस √7/3। तो इसके दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा 4 प्लस √7/3 और एक आंसर आएगा आपका 4 माइनस ऑफ √7/3। एक आंसर आया आपका 4 प्लस √7/3 और एक आया 4 माइनस √7/3। मगर आपकी जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 4 माइनस √7/3। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है मतलब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच या डोमेन या एक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें इस आंसर को अगर रिजेक्ट करना है तो उसके लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्यों नहीं है इसका आंसर। अगर मैं अपने क्वेश्चन को फॉर्म करूं, मेरे पास है साइन इनवर्स 3/4। अब सिंपल सा लॉजिक है, साइन इनवर्स 3/4 का जो आंसर है, जो साइन इनवर्स 3/4 का जो आउटपुट है वो किसके बीच में आएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का ये -1 से 1 है। साइन इनवर्स का आउटपुट कहाँ आता है हमेशा, साइन इनवर्स का आउटपुट आता है हमेशा -π/2 to +π/2। इसका मतलब ये टर्म हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, यहाँ पर हाफ है तो मैंने हाफ से डिवाइड किया, -1/4 हाफ साइन इनवर्स ऑफ 3/4 लेस देन हाफ। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन -π/4 से +π/4 के में बीच में है। बाहर है 10 फंक्शन, तो अप्लाइंग 10 फंक्शन ऑन होल इक्वालिटी। अब देखिए 10 ऑफ -π/4 होता है -1। इसका मतलब
इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये दोनों आंसर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये -1 से 1 के बाहर चले गए तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। चेक करते हैं, √7 की वैल्यू 2.6 समथिंग होगी, 2.6 होता 6.76, 2.6 पॉइंट समथिंग। 4 में से 2.6 गया तो बचेगा 1.4/3, 0.42 <1 होगा। करेक्ट है, तो ये इसका सस्टिफाई कर रहा है। यहाँ देखिए 4 + 2.6 यानी कि 6.6/3, ये आंसर आ गया आपका <2। अगर ये आंसर $2 है तो ये -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। ये आंसर 1 से छोटा है क्योंकि 4 - 2 पॉइंट समथिंग, 2.6, 1.4/3, 0.4, तो इसका आंसर 0.4 के आसपास है जो इसमें लाई कर रहा है। अगर ये इसमें लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है x = 4 - √7/3। क्लियर है? मैं एक बार रिकॉल कर दूं, क्या क्वेश्चन था। आपको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है। आपको यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 इनवर्स बनाना है। कुछ टाइप नहीं किया तो मैंने इस पूरी टर्म को थीटा मान लिया, 2 थीटा आ गया। साइन फंक्शन अप्लाई किया तो ये sin 2 थीटा आ गया। मुझे पता है अगर sin 2 थीटा मैं यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा तो थीटा = यहाँ पर आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, हाफ एंगल फॉर्मूला, और फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x को tan थीटा पुट कर दिया ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे। तो x की 2 वैल्यू है, मतलब tan थीटा की 2 वैल्यू आई। अगर tan थीटा की 2 वैल्यू आई हैं, ठीक है, या तो ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू tan थीटा है, इसका मतलब आपके पास tan थीटा का आंसर आ गया 4 - √7/3। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है tan थीटा। किसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 4 - √7/3। अगर tan थीटा का वैल्यू ये है, हमने अंदर वाली टर्म को थीटा माना था, तो आंसर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 4 - √7/3। तो आंसर होगा 4 - √7/3। मेरे पास 2 वैल्यू आई थी मगर जो प्रूफ करना है वो एक था, तो एक को रिजेक्ट करना था। रिजेक्ट करने का बेसिस ढूंढना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में ही होगा। तो इसका क्वेश्चन को फॉर्मेशन किया, 2 से डिवाइड किया, अप्लाई इन 10 फंक्शन किया, तो इसका जो आंसर होगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। ना ही 1 से बड़ा हो सकता है, ना ही -1 से छोटा हो सकता है, मगर जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये 1 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 - √7/3। क्लियर है? आई थिंक इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस आपके रेफरेंस बुक में हैं, उनको ट्राई जरूर करिएगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के जितने मर्जी क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot इनवर्स ऑफ √1 + sin x, 1 - sin x, 1 + sin x, 1 - sin x, plus minus where x lies between 0 to π। आपको इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है और साथ ही साथ बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से π के बीच में है। आपको पता है x की वैल्यू अगर 0 से π के बीच में है और आपको इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना। देखिए बाहर cot इनवर्सेस का मतलब बाय एनी हाउ आपको cot का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जब आपको cot का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इट मींस न्यूमरेटर में cos और डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है, साइन का फॉर्मूला, है ना। तो कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है 1 + sin x,
क्या आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन एक्स को लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। मैं ये क्यों फॉर्म कर रहा हूं? ताकि रूट से स्क्वायर हम रिमूव कर सकें। और अगर हम डिनोमिनेटर सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म है 1 माइनस साइन एक्स, 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं, दो फॉर्मूले बन सकते हैं, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और आप कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का भी स्क्वायर बोल सकते हैं। दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। हम किसी एक को लिखेंगे और फिर किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा हमारी एक्स की बाउंडेशन पर कि एक्स कहां से कहां लाई करता है। तो 1 प्लस साइन एक्स को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, इसका फॉर्मूला बन गया साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो हम लिख सकते हैं, मगर 1 माइनस साइन एक्स में लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या तो इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, दोनों में मिस्टेक नहीं है। डिपेंड करता है कि हम कहां पर लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को लिखा मैंने साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखेंगे दोनों की फर्स्ट टर्म में साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा नहीं। क्यों? देखते हैं। अब देखिए क्यों नेगेटिव नहीं होगा। एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है? एक्स लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। अगर एक्स 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, आपका एंगल है हाफ एंगल, तो हाफ एंगल लाई करेगा 0 से पाई बाय 2। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है। अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव आएगा नहीं। इसका मतलब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है तो इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहां तो लिख सकता हूं साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और यही काम मैं डिनोमिनेटर में भी कर सकता हूं, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। अब डिपेंड क्या करता है? आपको पता है कि x बाय 2 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है। आपको पता है x 0 से x बाय 2 की x बाय 2 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इटसेल्फ आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या आएगा? इसको हमें एक और नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का ये फॉर्मूला था, 1 माइनस साइन एक्स का ये फॉर्मूला था, मैंने पुट कर दिया। मुझे पता है x 0 से पाई के बीच में है तो उसका हाफ 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव है तो मॉड इसको सेम टू सेम देगा। अब डिपेंड करता है सेकंड टर्म पे। आपको पता है कि x बाय 2 किसके बीच में है? x बाय 2 है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो 0 से पाई बाय 2 में
साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो ये साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू साइन x/2 का ग्राफ। और cos 0 होता है बेटा 1 और cos 90 होता है 0, तो cos 90 पे 0, तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कॉस x/2। और आप जानते हैं इन दोनों के ग्राफ जहां पर मीट करते हैं, जहां पर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो पॉइंट होता है π/4, जहां पर इन दोनों की वैल्यू आती है 1/√2। अब आपको ग्राफ से सब समझ आ जाएगा। देखिए 0 से π/4, क्योंकि साइन x/2 बोलिए, साइन x/2 माइनस कॉस x/2, 0 कहां पर हो रहा है π/4 पे, क्योंकि π/4 पे दोनों की हाइट सेम आ रही है, तो इसका मतलब 0 से π/4 में टूटेगा और π/4 से π/2 में टूटेगा, क्योंकि 0 से π/4 में दोनों की π/4 पे दोनों की हाइट सेम है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये π/4 पे 0 हो रहा है, ये इसका चेंजिंग पॉइंट है। तो बिफोर π/4 इस फंक्शन का नेचर कुछ और होगा इस पूरे फंक्शन का, और π/4 के बाद इस फंक्शन का नेचर कुछ और होगा। तो देखते हैं। अब देखिए अगर मैं इसके मॉड की बात करूं, किसके मॉड की, साइन x/2 माइनस कॉस x/2, ठीक है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉड बना रहा हूं। अब देखिए 0 से π/4 के बीच में हमेशा कौन फंक्शन है, ऊपर है कॉस फंक्शन और नीचे कौन है, साइन फंक्शन। 0 से π/4 ध्यान से देखेंगे, 0 से π/4 के बीच में हर पॉइंट पे कॉस फंक्शन की हाइट साइन फंक्शन की हाइट से ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर कॉस फंक्शन cos x/2 0 से π/4 के बीच में cos x/2 sin x/2 से बड़ा है। इसका मतलब sin x/2 माइनस cos x/2 क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इसका मतलब sin x/2 माइनस cos x/2 नेगेटिव होगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो मॉड फंक्शन एक और नेगेटिव देगा ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2 व्हेन x/2 कहाँ होगा, 0 से π/4 के बीच में होगा। और अब देखिए π/4 से π/4 से π/2 हर पॉइंट पे आपका साइन फंक्शन की हाइट कॉस फंक्शन की हाइट से ज्यादा है। इसका मतलब π/4 से π/2 में साइन फंक्शन बड़ा है, कॉस फंक्शन छोटा है, तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 पॉजिटिव होगा। तो आंसर में देगा इटसेल्फ साइन x/2 माइनस कॉस x/2। क्लियर। मैं फिर बोल दूं कि हमारे पास यहाँ पर था साइन x/2 माइनस कॉस x/2, हमें पता है कि x/2 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन का नेचर चेक करना पड़ेगा, कहां पर ये नेगेटिव है कहां पर ये पॉजिटिव है। तो मैंने पहले साइन का ग्राफ बनाया, 0 से π/2 साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। फिर कॉस का बनाया, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। अब मैं इसका मॉड देख रहा हूँ, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, प्लस माइनस एक्स। तो मैंने इसका मॉड देखा, मॉडुलस फंक्शन देखा, ये फंक्शन 0 कहां पर हो रहा है, ये फंक्शन 0 हो रहा है π/4 पे, मतलब π/4 इसका चेंजिंग पॉइंट है। लेस देन π/4 में नेचर कुछ और होगा, मोर देन π/4 में नेचर कुछ और होगा। तो 0 से π/4 के बीच में कॉस फंक्शन की हाइट हमेशा साइन फंक्शन की हाइट से ज्यादा है। इसका मतलब कॉस फंक्शन बड़ा होगा, साइन फंक्शन छोटा होगा। इट मीन साइन x/2 माइनस कॉस x/2 लेस देन 0 होगा। अगर ये नेगेटिव है तो मॉड एक और नेगेटिव देके इसको पॉजिटिव बना देगा। और π/4 से π/2 में साइन फंक्शन बड़ा है, कॉस फंक्शन की हाइट नीचे है, तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 लेस देन साइन x/2 माइनस कॉस x/2 मोर देन 0 होगा। देयरफॉर इस π/4 से π/2 में ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड फंक्शन इसको क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। आई थिंक इसका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इसका मतलब जो हमारा ये x/2 पे बाउंडेशन थी, उस x/2 की बाउंडेशन को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। वो दो पार्ट क्या होंगे, पहला पार्ट होगा जब x/2 का वैल्यू 0 से π/4 है, और दूसरा पार्ट होगा जब x/2 का वैल्यू π/2 से π/4 से π/2 है। अगर ये π/4 से π/2 है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि
x/2 0 से π/2 के बीच में है, 0 से π/2 में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे सेम टू सेम कर दिया साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब 0 से π/4, 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में कॉस फंक्शन की हाइट साइन फंक्शन की हाइट से ज्यादा है, इसका मतलब cos x/2 माइनस साइन x/2 नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसका मतलब साइन x/2 माइनस कॉस x/2 नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो मॉड फंक्शन इसको एक और पॉजिटिव देके नेगेटिव देके क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 अपॉन ये फिर से सेम साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब ये फिर से नेगेटिव देगा क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 0 से π/4, ये नेगेटिव है, एक और नेगेटिव देके इसको पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2। और अगला था π/4 से π/2। अब π/4 से जब मैं π/2 की बात करूंगा तो मुझे पता है फर्स्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2। π/4 से π/2 में मुझे पता है साइन फंक्शन की हाइट कॉस फंक्शन की हाइट से ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इटसेल्फ देगा। तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 अपॉन साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2। मैं एक बार रिकॉल कर दूं फिर क्योंकि इसका बस लास्ट स्टेप है। ये फंक्शन था, सिंप्लीफाई करना था, मतलब कॉस अपॉन साइन चाहिए था, तो मैंने लिखा था 1 को लिखा था साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो यहाँ बना था फॉर्मूला साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा था साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो यहाँ पर साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, दोनों में कोई गलती नहीं है। उसको लिखने के बाद मुझे पता है कि x पे बाउंडेशन थी 0 to पाई, तो उसके हाफ एंगल पे बाउंडेशन होगी 0 to π/2। अब 0 to π/2 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा चाहे कुछ भी हो। अब बात आती है इस पे कि अगर x0 से π/2 के बीच की बात करते हैं तो ये एक्सप्रेशन कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने के लिए, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड x, तो मुझे पता है ये फंक्शन 0 कहाँ हो रहा है, ये फंक्शन 0 होगा π/4 पे, क्योंकि π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो सेम वैल्यू का डिफरेंस 0 होता है। ज्यादा समझने के लिए मैंने क्या किया, साइन फंक्शन साइन 0 0 साइन 90 1 कॉस 0 1 कॉस 90 0, दोनों का मीटिंग पॉइंट π/4 है, मतलब ये चेंजिंग पॉइंट है, तो 0 से π/4 में कॉस फंक्शन ऊपर है साइन फंक्शन नीचे है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसमें से इसका डिफरेंस नेगेटिव होगा। अगर इसमें से इसका डिफरेंस नेगेटिव है तो मॉड एक और नेगेटिव देके पॉजिटिव बनाएगा, और π/4 से π/2 में ये साइन और कॉस का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव आएगा। वही वैल्यू मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 0 से π/4 में ये नेगेटिव था तो नेगेटिव बाहर दिया ताकि पॉजिटिव बन जाए, नेगेटिव था नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। π/4 से π/2 में मुझे पता है ये पॉजिटिव है तो इटसेल्फ आ गया। अब बारी है इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने की, सिंप्लीफाई करना कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। अब देखें 0 से π/4, 0 से π/4 देखें, अगर मैं इसका नेगेटिव साइन करूं, जब ये नेगेटिव ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x/2 और ये हो जाएगा प्लस कॉस x/2, माइनस साइन x/2 प्लस साइन x/2 से कट जाएगा कॉस x/2 प्लस कॉस x/2, 2 कॉस x/2 माइनस कॉस से प्लस कॉस कटेगा तो यहां बचेगा 2 साइन ऑफ x/2, 2 से 2 कैंसिल। और अगर सेकंड टाइप है, अगर π/4 से π/2 है, कॉस से कॉस कैंसिल, ये बचेगा आपका 2 साइन ऑफ x/2, नेगेटिव साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस ऑफ
एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। जब आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बस अब लास्ट स्टेप बचा है, ये आएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू 0 to पाई बाई 4 और कॉट इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस 10x बाई टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अगर x बाई टू 0 से पाई बाई 4 है तो आपको पता है 0 से पाई बाई 2 मैक्स होगा, और यहाँ पर आएगा पाई बाई 2 से पाई। हमने क्वेश्चन का भी वापस लिख दिया। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x बाई टू कितना होता है x बाई टू। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई, वो लाई कर रहा है इसके, ये उसके बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से x बाई टू पाई बाई 4 और 0 से x पाई बाई 2। मगर अब यहाँ पे 10x बाई 2 है, यहाँ पे कॉट इनवर्स है। अब या तो इसको कॉट बनाते हैं, तो लिखा कॉट, इसको 10 बनाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 10x बाई 2। और x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है, x बाई 2 लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 4 के, सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। और 10 इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ x बाई 2 when x by 2 lies between pi by 2 to pi। तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा x by 2 अगर x पाई बाई 2 के बीच में है, और पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 अगर पाई x पाई बाई 2 से पाई के बीच में है। और इसको अगर x की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में x था तो 2 से इनटू कर दिया। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। आई थिंक यहाँ पर सिर्फ किस पे ध्यान दिया गया, प्रिंसिपल ब्रांच पे और प्रॉपर्टी ऑफ मॉड एक्स। आप इस टॉपिक पे जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना करेगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अबाउट है कि हम कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच पे फोकस करिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्डअप होगा। अगर कोई डाउट लगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे नहीं हो, तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू।